बेलंड पहाड़ियों के साए में छिपी हुई एक पुरानी बस्ती थी नूरगाह। इसी बस्ती में एक सादा दिल नौजवान रहता था, रेहान। रेहान के हाथ खाली थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो लोगों के लिए पानी भर देता, गरते हुए बच्चों को थाम लेता, बूढ़ी बीबियों का सामान उठा देता। मगर जवाब में अक्सर तंज सुनने को मिलता। बस्ती वाले उसके नरम दिल को कमजोरी समझते, कहते ये लड़का दुनियादारी नहीं जानता। यही वजह है कि हर कोई उसे दबा लेता है। एक दिन बस्ती के बाहर कीचड़ में एक अजनबी ताजिर घोड़े समेत फंस गया। लोग हंस हंस कर तमाशा देख रहे थे, मगर कोई हाथ बढ़ाने को तैयार न था। रेहान भागकर आगे बढ़ा, घोड़ा निकाला, सामान झाड़ा, ताजिर के कपड़े तक साफ कर दिए। मगर ताजिर ने शक भरी नजरों से उसे देखा और सर्द आवाज में बोला, मेरे थैलों में से कुछ गायब तो नहीं किया तुमने? यह जुमला रेहान के सीने में तीर की तरह लगा। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर आवाज ही न निकली। खामोशी से पीछे हट गया। इस शाम वो अकेला दरिया किनारे बैठा, पानी में अपना धुंधला अक्स देखते हुए बोला, या अल्लाह, क्या दुनिया अच्छे दिल वाले इंसान को हमेशा ही अपमान समझेगी? इसी लम्हे उसके करीब एक अजनबी बुजुर्ग आकर बैठे। सफेद दाढ़ी, नर्म आंखें और चेहरे पर अजीब सी रोशनी। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया की नजर कमजोर पर फौरन जाती है, मगर सच्चे दिल की रोशनी शायद थोड़ी देर से दिखाई देती है, मगर बहुत दौर तक जाती है। रेहान ने हैरत से पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मुझे लोग दर्वेश कहते हैं। क्या तुम अपने दिल की हकीकत जानने के सफर पर चलना चाहोगे? रेहान ने पूछा, इस सफर में क्या मिलेगा? दर्वेश ने आहिस्ता से कहा, वो सुकून जो लोग सारी जिंदगी दौलत में ढूंढते रहते हैं, मगर यह सफर आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें अपने अंदर छपी वो सच्चाइयां भी देखनी होंगी जिनसे तुम खुद भी भागते रहे हो। रेहान ने लम्हा भर के लिए सोचा, फिर बोला, अगर दिल का सच मिलता है तो मैं तैयार हूं। अगली सुबह दोनों पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़े। धूप तेज थी, हवाएं ठंडी, रास्ते मुश्किल, मगर दर्वेश हर मोड़ पर कहता, सच का रास्ता थुका तो देता है, मगर इंसान को खोया हुआ नहीं छोड़ता। चंद दिन बाद वो एक बड़े शहर सफीराबाद के दरवाजों तक पहुंचे। वहां एक जख्मी आदमी सड़क के बीच पड़ा था और लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। रेहान आगे बढ़ा, उसे पानी पिलाया, कपड़ा बांधा, मगर वो शख्स अचानक गुस्से से उठ बैठा और चीख कर बोला, मेरे इसके निकाल लिए होंगे। तुम जैसे ही करते हैं ये सब लोगों ने भी शक से घेर लिया। दर्वेश ने खामोशी से ये मंजर देखा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। रेहान भी उसके पीछे चल दिया। दिल टूटा हुआ, आंखें नम, रात को आग जलाए बैठे, वो बलाखिर बोल उठा, उस्ताद, क्या हर नेकी का बदला यही बेइज्जती है? दर्वेश की आवाज नरम थी, नेकी बदले के लिए ना करो बेटा, मगर याद रखो उसका बदला जरूर मिलता है, बस कभी देर से मिलता है। अगली सुबह वो दोनों जंगलों के बीच से गुजर रहे थे कि अचानक एक आवाज आई। एक सफेद हरनी शिकार के फंदे में तड़प रही थी। रेहान दौड़ा, उसे आजाद किया, मगर ऐसा करते हुए इसका जोता कांटों में अटक कर फट गया। इसने हंसते हुए कहा, चलो आज कम इस कम मेरी नेकी से किसी को तकलीफ तो नहीं हुई। दर्वेश ने उसे गहरी नजर से देखा, मगर खामोश रहा। 3 दिन के सफर के बाद रेहान और बुजुर्ग दर्वेश एक बड़े तिजारती काफले के साथ मिल गए। सहराई रास्ता लंबा था, दिन को तपश, रात को सर्दी, मगर काफले का साथ महफूज समझा जाता था। मगर एक शाम रेत के टीलों के बीच अचानक नकाब पोश डाकू निकल आए। काफले में भगदड़ मच गई, लोग अपने ऊंट छोड़कर भागने लगे। इस अफरा तफरी में रेहान ने देखा कि चंद बच्चे खौफ के मारे वहीं खड़े रह गए हैं। उसने फौरन उन्हें ऊंटों के पीछे छिपा दिया, खुद आगे खड़ा हो गया कि कोई बच्चा जख्मी ना हो, लेकिन डाकुओं ने उसे पकड़कर रेत पर दे मारा। एक ने चीख कर कहा, यह लड़का जरूर किसी दूसरे काफले का जासूस है। काफले वालों ने भी उस पर शक की नजर डाली। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई उसके हक में आवाज न उठा सका। रेहान की आंखें नम हो गईं, दिल जैसे किसी ने मिट्टी में पकड़कर निचोड़ दिया हो। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, क्या मैं सच में कमजोर हूं? क्या मेरी नेकी हमेशा मुझ पर ही भारी पड़ेगी? दर्वेश जल्दी से उसके पास आया, उसे सहारा दिया और बोला, बेटा, तुमने अभी तक अपने दिल की पहचान ही नहीं की। कमजोर वो होता है जो दूसरों को दुख देकर खुश हो जाए।
जो तकलीफें सह कर भी किसी का भला करे, वो सबसे मजबूत होता है। फिर दर्वेश ने अपना हाथ रिहान के सीने पर रखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम वो ताकत देखो जो तुमने कभी खुद पर जाहिर होने ही नहीं दी। वो ताकत जो अल्लाह नेक नियत इंसानों के अंदर राज करती है। अगली सुबह दोनों एक बस्ती में दाखिल हुए, लेकिन वहां शोर बरपा था। एक कच्चा घर आग की लपेट में था। लोग रो रहे थे, मगर कोई करीब जाने की हिम्मत न कर सका। अंदर एक बच्चा है, कोई चीखा, मगर सब पीछे हट गए। रेहान ने एक लम्हे को भी सोचा नहीं, बस दौड़कर आग में कूद गया। धुएं ने आंखों को जला दिया, आग ने चेहरा झलसा दिया, मगर उसने बच्चे को ढूंढ लिया, अपनी चादर में लपेटा और बाहर भागा। पूरा गांव दम बखुद रह गया। बच्चे की मां रोते हुए रिहान के हाथ पकड़कर कहने लगी, हमें माफ कर दो बेटा, हम तेरे जैसे दिल मजबूत इंसान नहीं रहे। तुमने आज हमें बता दिया कि असली हिम्मत क्या होती है। रिहान के दिल में पहली बार अजीब सा सुकून उतरा, जैसे बरसों की चोटें भरने लगी हों। दर्वेश उसके पास आकर मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, दुनिया देर से मानती है, मगर मानती जरूर है। सच्चा दिल कभी खाली नहीं जाता। रिहान ने नम आंखों से पूछा, क्या मेरा सफर खत्म हो गया उस्ताद? दर्वेश ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, आज से तुम्हारा हकीकी सफर शुरू हुआ है। अब तुम कमजोर नहीं, अब तुम वो रोशनी हो जो दूसरों के अंधेरे कम करेगी। और यूं रिहान ने जान लिया कि नरम दिल होना कमजोरी नहीं, अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी ताकत है।